जाना है, मुझे घर जाना है। I am sorry, Babu. जिस वक्त अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो लाई जा रही थी, तब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे चल रहे थे और कहा यही जा रहा था कि जी दोनों में बहुत दोस्ती है, हम उनकी गवर्नमेंट बनाने में भी पेश थे। लेकिन जी अब बिल्कुल उससे उलट है और टीटीपी के अटैक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। टीटीपी की वजह से काफी परेशानी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है दोनों तरफ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत के साथ अफगानिस्तान के बढ़ते हुए टर्म्स जो हैं वो भी यकीनन पाकिस्तान में एक तरह की, पाकिस्तान की लीडरशिप में, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट में एक तरह की बेचैनी और घबराहट जो है वो ला रही है। उनको ये लग रहा है कि इस वक्त तो भारत और अफगानिस्तान एक साथ हो गए, जबकि एक जमाना वो था कि पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान के टर्म्स थे बहुत ज्यादा और कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों दो बड़ी दोस्त कंट्रीज हैं और दोनों के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे में था। और हमने तो ये भी दावे किए थे, हमारे यहाँ से जनरल फैज हमीद और कई दूसरे लोग जो अफगानिस्तान पहुंचे थे ये कहकर कि जी वहां पे तालिबान की हुकूमत हमने बनाई है, हम वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, और इसी तरह की कई दूसरी बातें जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और एक खौफनाक प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया से लेकर खुद पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगान महाजरीन पर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान एक और इसराइल बन गया है, और जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है वैसे ही पाकिस्तान अफगान महाजरीन पर जुल्म कर रहा है। आप देखें, अगर ये तालिबान किसने बनाए या जो अभी टीटीपी है या ये चीज़ें ये किसने ईजाद की? पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान में, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ मैंने तालिबान ने जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। वही तो हम कहते हैं ना, इन्होंने बनाया किसने, कौन है इनके बनाने वाले, कौन लोग हैं ये और कौन लोग हैं आप। उसके बाद वो जो है ना वो कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था बैकयार्ड में स्नेक होंगे तो पाए, वो तो किसी ना किसी दिन तो उन्होंने डस ही लेना, तो अब वो जो है वो डसी जा रहे हैं। फिर भी हमारा एक इंटरनेशनली इमेज ऐसा बन गया कि हमारा जो यू कैन से कि हमारा एक रिलीजन जो है इस्लाम, उसको एज ए इस्लामोफोबिया बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है एज ए थ्रेट टू अदर जितने भी रिलीजन्स है या जो भी है उसके लिए एज ए थ्रेट। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और जिसकी वजह से समहाउ वो जो भी कह रहे होते हैं उस पर बिलीव कर लिया जाता है। यही वजह है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब नहीं हो रहे होते। आपने कहा 2010 तक यहाँ दहशतगर्दी हुई, लेकिन अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमारी फोर्सेस ने कहा है कि हम उनको जड़ से मिटा देंगे, हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। तो एक अनऑफिशियल जो है वो जंग चल रही है, अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। आप अगर न्यूज़ उठाकर देख लें, डॉन की न्यूज़ देखें, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको ये खबरें मिलती हैं कि आज पेशावर में इस जगह ब्लास्ट हो गया, आज खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स ने आकर फौजियों को गोली मार दी। लास्ट आपको पता है हमारी जंग हुई है, बिल्कुल हुई है, तो किसके जहाजों से गिरे थे? इंडिया के गिरे थे। कितने गिरे थे? 6+ आई थिंक थे या 5 गिरे थे। अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है, यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया को। जो लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग के मामला चले थे, किसने गिराए थे? हमारी फोर्स ने, उनके जो से थे जहाज वो गिराए हैं। अच्छा। तो आप मुझे बताएं, सोचने वाली बात है। वैसे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई इस बात में कि यूके को क्या ऐसे मामला पड़ गए हैं। अगर यूके को मामला हैं उनको खुद चाहिए कि नहीं, तो अगर तो मतलब फिर तो यूके को इसी हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ये जहाज गिराए और ये सब चीजें, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के पास आना चाहिए था कि भाई हमें ट्रेनिंग दें। इंडिया के साथ मसले, रेयर अर्थ मिनरल्स आप दे रहे हैं अमेरिका को, चाइना आपने ग्वादर में बिठाया हुआ है, उसके साथ आप पसनी का पोर्ट ऑफर कर रहे हैं दूसरी जानिब के जी अमेरिका के यहाँ पे घुस जाए।
अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ मसले, आपने पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद के अंदर अफगानियों को और पाकिस्तान के अंदर जो पैदा हुए अफगान नेशनल से उनको आपने डिपोर्ट किया और भेजा, तो कोई भी आपसे खुश नहीं है। ईरान के साथ आपके मसले, ईरान के अंदर ऑब्वियसली अर्लियर दिस ईयर हमने देखा था कि कुछ और भी हरकतें हुई थी। तो एक तरफ बलूचिस्तान का मसला है, वहां पे आप कहते हैं कि जी ईरान के अंदर ये लोग जाके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का मसला है, वहां पे आप कहते हैं कि जी तालिबान और दाइश खुरासान एंड गॉड नोज कौन बैठा हुआ है। मगर मसला हर किसी के साथ है, लगता है आपके साथ मसला नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें, और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और अफ़गानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। देखिए वो इंडिया में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठ के वो मादे कर रहा है, एजुकेशन की मादे कर रहा है और चीज़ों की मादे कर रहा है। इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। क्यों अच्छे कर रहा है? क्रिकेट में देखिए हमारा पाकिस्तान के उनका अफगानिस्तान के साथ कितना ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है। हम ऐसे देख रहे हैं हम उनके साथ कितने अच्छे हैं, उनको दे क्या नहीं रहे हम। हमारे मुल्क ने उनको कब कब जगह दी है। कि पाकिस्तान है जब भी अमेरिका के साथ कोई ना कोई हाथ मिलाता है तो कुछ उल्टा ही होता है, और अभी भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका का पपेट है और अमेरिका के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जबकि बात यह है कि हमारे 11 सोल्जर शहीद कर दिए हैं टीटीपी ने, ये क्या जवाज वाली बात है? देखिए 11 सोल्जर हमारे उन्होंने शहीद कर दिए, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अब उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो हमने किया है। विदाउट प्रूफ हमारे 11 सोल्जर। उनके एक जर्नलिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के जो जेट्स हैं वो हमारे काबुल में आकर कह लें कि ब्लास्ट करके चले गए, तो आप मान लेंगे? नहीं, क्यों मान लेंगे हम? वो मान रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही बोल रहा है। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। वो देखें, वो ये चीज नहीं देख रहे कि हमने उन्हें क्या दिया है, हमने उनके लिए कितना कुछ किया है। वो इस चीज को तो देखे ना, उनके पास क्या था क्या नहीं, उनके पास क्या है क्या उनके पास। पाकिस्तान उनको रिहाइश दी, इतना कुछ दिया, उनके लिए इतना कुछ किया। हालांकि हमारे अफगानिस्तान के साथ पहले तल्कात अच्छे थे, बहुत ज्यादा तल्कात अच्छे थे। हमारे जो तल्कात थे उनके इस्लामिक कंट्रीज है, सारी बात है, तल्कात अच्छे होते हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, पर लेकिन नहीं, उनको नहीं रहा। सारी इस्लामी ममालिक होने के साथ साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो तो भारत के साथ ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर उनके पहुंचे हुए हैं, मुआहदों की बात की है, बहुत सारे ऐसे मुआहदे हो रहे हैं। रात का वक्त है, हाय हमारे बच्चे सोए हुए, हमारे लोग घरों में सोए हुए, उनके ऊपर पाकिस्तान ने बमबारी की है। खुदा इनको गारत करे, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। ये कमबख्त हराम के पिल्ले हैं, इनको आग लगी हुई है कि ये समझते थे, मुझे ना वो सांस चढ़ा हुआ है परेशानी से। ये समझते थे कि अफ़गानिस्तान में जो काबुल में तालिबान 2021 में सरकार बनाई अगस्त 15 को, तो ये समझते थे कि ये तालिबान हमारे जूते चाटेंगे। ये समझते थे तालिबान जो है कि हुकूमत जो है ये हमारी मोहताज होगी, ये हमारे कहने पर चलेंगे, अफ़गानिस्तान को ये पाकिस्तान का एक सूबा बनाएंगे। हाय, लेकिन इन बेगैरतों को ये पता नहीं है, इनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान ने जूते चाटे नहीं है, जूते चटवाए हैं। एक तो ये देखिए कि हम कितने खुश थे जब तालिबान पावर में आए 2021 में। हमारे ISI चीफ बड़े खुशी खुशी वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। और हम तवक्को ये कर रहे थे कि तालिबान वही कुछ करेंगे जो हम उन्हें कहेंगे, इसलिए कि हमने उनके लिए बहुत कोशिश की थी, उनको बहुत सपोर्ट किया था। और अमरीकियों को, नेटो को नाराज़ भी हम करते रहते थे कि वो कहते थे जी पैसे आप हमसे लेते हैं और सपोर्ट आप तालिबान को करते हैं। तो बहुत से लोग डबल गेम की भी बात करते थे और वो डू मोर की बात बहुत होती थी। तो अब जो है वो सारी गेम उलट हो गई है। ये मुझे लगता है कि इंडियंस ने कुछ जादू कर दिया है तालिबान पे।
तो वो जो है हमारे कैंप से निकल के अब वो इंडिया के कैंप में चले गए हैं। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो भी करे वो एक अलग चीज है, लेकिन वो टीटीपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कि टीटीपी ने उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान पर हमला किया? आई फील लाइक कि दे आर ट्राइंग असर्ट डोमिनेंस टू पाकिस्तान, और इसके लिए वो लोग टीडीपी की हेल्प ले रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान का ये है कि लाइक एवरीथिंग शुड बी अ मुस्लिम कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू इम्पोज दैट ऑन पाकिस्तान टू, तो इसलिए दे आर लाइक taking their help and attacking Pakistan with that. They are trying to impose Sharia law in Pakistan. Yeah, I feel like that's happening to all extents. वो जो extreme level पे जाके जो होता है जो वहाँ पे है, तो that could be a reason. और उनका कोई मकसद नहीं है. Yeah, that's what I think so. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, टीटीपी ने भी कहा है कि हम नेक्स्ट हमले के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान ने भी कहा हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम लोग भी हमले के लिए तैयार है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी कल स्टेटमेंट्स आई हैं। क्या कहते हैं आप, ये मजीद जंग आगे बढ़नी चाहिए या नहीं? I feel like पहले टेबल टॉक हो, if that does not work out तो war can take place, तब हो सकती है। Because like start में violence करना would not be nice. First we can talk and see how that will go. If that does not go well, तो फिर of course like I think जंग होनी चाहिए। अगर वॉर हुई तो फिर क्या टीटीपी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकते हैं हम, या हो जाएगा उनका खात्मा? Of course we can, because like हमारी government and like not the government, the army that's strong, तो we can like do it. हो जाएगा, yeah. तब टीटीपी का खात्मा हो जाएगा। Yeah, I feel like that can happen. War is only the solution. Not only the solution. First we can talk about it, see like come on common grounds. If that does not happen, कि अफगानिस्तान यकीनन इस चीज़ को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। पहले भी ये स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने 2 दफ़ा, दिस इज द 3rd टाइम। तो उसके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा टाइट रिएक्शन दिया है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज अभी जिस तरीके से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अमीर खान मुत्तकी साहब, ही इज इन न्यू दिल्ली, अगर उनकी इंडिया के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो जो कुछ पाकिस्तान उनके खिलाफ कर रहा है, तो कम से कम मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया उनको एक बड़ी सपोर्ट दे सकता है। और वो कैसे है कि अगर टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें जैसे किसी चीज़ की मतलब जहाज़ वगैरह की रिपेयरिंग है या कुछ और चीज़ें हैं, ड्रोन्स हैं, अगर ऐसी चीज़ें उनके पास आती हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है महंगाई, आल आरोग्य दूध की नहरें बह रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। दमादम मस्त कलंदर स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, दफ़ा 144 यानी कि 144 इम्पोज कर दी गई है, देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है, कहीं पर कोई 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। और इस वक्त लाखों की तादाद में, कह रहे हैं कि लाखों टीएलपी यानी इस्लामिस्ट जो फार राइट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है पाकिस्तान की, टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वही वाली जिनका नारा है सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा वाले पगड़ियों वाले उसको ज्यादा छेड़ना, फिर अमेरिका से पूछे तो एग्जाम्पल नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद के बाहर हो रहा है, कभी स्कूल्स के बाहर हो रहा है, या कभी पुलिस वैन। हालात को खराब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। वही अमेरिका ने फिर एक बार पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। एयर टू एयर मिसाइलें यानी एमरैम मिसाइलें नहीं मिलने वाली है, अमेरिका उसको नहीं देगा। अब आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयर फोर्स को आप ट्रेनिंग दो। पाकिस्तान इंडिया की हुई जब जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। खत्म।